तो हेलो टू यू ऑल। आज हम करेंगे ग्राफ के वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं ग्राफ की प्लेलिस्ट में, जिससे हम आगे ग्राफ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास मेनली यहाँ दो तरह के ग्राफ होते हैं। एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ जो यहाँ शो किया हुआ है, और दूसरा होता है डायरेक्टेड ग्राफ जो यहाँ शो किया हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की टर्मिनोलॉजी क्या है, वो हम आगे देखेंगे। तो मेनली अब यहाँ हम देखने जाए तो ये जो आप डॉट्स देख रहे हो ये वाले सारे, इसको बोलते हैं हम नोड्स या वर्टाइसिस। द जो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो इनको हम बोलेंगे नोड्स या फिर वर्टाइसिस। ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको हम शो करते हैं एन से, कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज़ कॉल्ड एन इन अ ग्राफ। तो यहाँ हम अगर गिनने जाए तो 1 2 3 4 और टोटल 5 हमको यहाँ नोड्स दिख रहे हैं। उसका मतलब हुआ हमारे एन यहाँ पे इस ग्राफ के लिए 5 होगा। अब दूसरी चीज़ हम देखने जाए तो ये तो कवर हो गया कि इसको हम बोलते हैं नोड्स। अब ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं एज दैट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग टू नोड्स ऑफ अ ग्राफ। ये एज हम डिनोट करते हैं इस दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। ऐसे ये सारी एज भी हमेशा एक दो नोड्स को कनेक्ट कर रही होंगी। अब मेनली अगर हम इसको यू बोल दे, इसको वी बोल दे, तो इस दो नोड को कनेक्ट कर रही एज होगी ये। अब इस एज को इसको बोलते हैं हम एज, और लिंक्स बिटवीन टू नोड्स, राइट। अगर इसको कोई डायरेक्शन हमने नहीं दी है, ये देखिए ये दो नोड्स है, इसके बीच में ये एज है, पर इसको हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये हो गई हमारी अनडायरेक्टेड एज, राइट। तो मेनली यहाँ पे हमारे दो कंसेप्ट हुए, एक तो हुआ वर्टाइसिस और दूसरी हो गई हमारी एज, राइट। ये हो गया हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ में ये सारी टर्मिनोलॉजी सेम ही रहेगी, सिर्फ डिफरेंस होगा यहाँ एज का डिफरेंस। मतलब अगर हम इसको यू बोल दे, इसको वी बोल दे, तो ये जो एज आप देख रहे हैं इससे आप यू से वी पे जा सकते हैं, पर वी से डायरेक्ट यू पे नहीं आ सकते। मतलब ये हो गई हमारी डायरेक्टेड एज। बाकी नोड्स भी इसमें सेम रहेंगे और ऑलमोस्ट सब सेम रहेगा। नंबर ऑफ नोड्स भी इसमें है 5। अब ये हो गई हमारी बाई डायरेक्शनल। अनडायरेक्शनल एज को हम बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल एज, मतलब आप यू से वी भी जा सकते हैं और वी से यू भी जा सकते हैं। ये हो गया हमारा मेनली इस दोनों का डिफरेंस। अब अगली टर्मिनोलॉजी जो हम सीखने वाले हैं वो होगी साइकिल इन अ ग्राफ। अब साइकिल किसको बोलते हैं उससे पहले हम ये समझते हैं कि बिना साइकिल वाला कोई ग्राफ हो सकता है या नहीं। अगर हम एग्जांपल लें तो ये अपना एक ग्राफ हो सकता है। ये इस ग्राफ में नोड्स भी है हमारे पास, और इस ग्राफ में अपने पास मल्टीपल वर्टिसेस भी है। मतलब ये ग्राफ की डेफिनेशन को फुलफ़िल तो कर रहा है, मतलब ये ग्राफ तो है, बट हमारे पास यहाँ कोई साइकिल नहीं है। मतलब यहाँ एक एज होती तो ये हमारी साइकिल हो जाती, पर अभी हमारे पास ये साइकिल नहीं है। मतलब ये ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ तो सही, पर ये हुआ असाइक्लिक ग्राफ। ये जो अपने पास है ये हुआ असाइक्लिक ग्राफ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे की जो हम ग्राफ में सीखने वाले हैं उसके लिए। अगर हम दूसरा एक डेफिनेशन देखें असाइक्लिक ग्राफ का, तो वो हो सकता है ऐसा कुछ। इसको हम बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं। बाइनरी ट्री इज़ अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट फुलफिल्स ऑल द डेफिनेशन ऑफ द ग्राफ। लाइक इसमें नोड्स भी आप देख सकते हैं, इसमें एज भी आप देख सकते हैं। ये एक टाइप का ग्राफ ही हुआ,
but this is the different kind of data structure that are used for different kind of questions. अब ये हुआ असाइक्लिक ग्राफ के, जिसमें साइकिल हमको नहीं मिलते हैं। अब साइकिल क्या बोलते हैं? साइकिल की डेफिनेशन है, अगर हम एक नोड से स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम वन नोड एंड वी कैन एंड एट द सेम नोड। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एग्जांपल यहीं ले लेते हैं। देखिए ये अपना जो था असाइक्लिक ग्राफ, सॉरी अनडायरेक्टेड ग्राफ, उसमें क्या था कि अपन एग्जांपल इससे शुरू किया, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और देखिए वापस हम यही नोड पे वापस आ जा रहे हैं विदाउट एनी सेम नोड। लाइक हमें वापस नहीं आना पड़ रहा यहाँ से, फिर वापस नहीं आना पड़ रहा, और हम ऐसे डिफरेंट पाथ से जा रहे हैं जो हमने पहले नहीं कवर किया था। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ साइक्लिक ग्राफ। इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। और ये अपने डायरेक्टेड ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ से आप इस नोड से इस नोड पे जा रहे हैं, इस नोड से इस नोड, वापस यहाँ नहीं आ जा रहे, नहीं जा पा रहे, और वापस यहाँ पे नहीं जा पा रहे। अगर आपने इस नोड से स्टार्ट किया तो वापस इस नोड पे आने का कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, वहाँ से आप यहाँ नहीं जा पाएंगे। तो ये हुआ नॉन साइक्लिक या असाइक्लिक ग्राफ। मतलब आप यहाँ कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। देखिए यहाँ भी कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको इसको साइक्लिक ग्राफ बनाना है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, सिर्फ एक चीज़, जो होगा कि यहाँ आप एक दूसरा डायरेक्शन ड्रॉ कर दें। मतलब ये डायरेक्टेड ग्राफ में अब दो नोड के बीच में मल्टीपल एज भी प्रेजेंट हो सकती है। अगर आप ये कर दे तो अब आप देखिए यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और आपको ये एज भी मिल गई जिससे आप वापस इस नोड पे आ जा सकते हैं। मतलब ये भी हो गया आप साइक्लिक ग्राफ पर अभी अपने पास ये एज प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये हो गया हमारा असाइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं डैग, DAG। इस वर्ड को आप याद रखना, आगे काफ़ी क्वेश्चंस हो गए जहाँ ऑलमोस्ट सभी में आपको डैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको साइकिल ऑलमोस्ट समझ आ गई होगी। अब आगे की जो चीज़ है वो हम सीखेंगे, वो है पाथ। व्हाट इज़ अ पाथ इन अ ग्राफ? पाथ की हम सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। तो पाथ कंटेन्स अ लॉट ऑफ नोड्स एंड ईच ऑफ देम आर रीचेबल। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम देखें तो अगर हम ऐसे जाए 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो ये हमारा एक पाथ हो गया, वैलिड पाथ, कि 1 से 2 जा रहे, 2 से 3 जा रहे, 3 से वापस 5 पे आ रहे हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले कि 1 2 3 2 1, ये हमारा कोई पाथ नहीं हुआ, क्योंकि हम वापस 2 पे आ रहे हैं। 1 2 3 2 1, ये कोई हमारा पाथ नहीं हुआ जहाँ एक ही नोड वापस आ जा रहा है, मतलब ये कोई पाथ नहीं हुआ। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले कि 1 3 5, अब आप यहाँ 1 से स्टार्ट करें वो तो कोई इशू नहीं है, पर आप 1 से 3 में कैसे जा रहे हैं? आपने 2 तो लिया ही नहीं, और हमारे पास कोई 1 से 3 टच करने की कोई ऐसी रास्ता या कोई हमारे पास वो एज है ही नहीं। तो ये हो गया एक इनवैलिड पाथ। ये दोनों हुए इनवैलिड पाथ। वैलिड पाथ सिर्फ एक ही हो सकता है कि जहाँ कोई नोड वापस रिपीट ना हो रही हो, और आप जो नेबर नोड्स हो उनके बीच में कोई एज प्रेजेंट हो। पाथ भी आपको समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट। अब आगे का एक कंसेप्ट होगा विच इज़ डिग्री इन अ ग्राफ। डिग्री इन अ ग्राफ,
इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन पे डायरेक्ट हम नहीं जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ जो होगा अपना वही ग्राफ जो अपना ऊपर देखा था। ये हो गया अपना 4, 5 और ये जा रहा है वापस 1 पे, और इसको हम रखेंगे अभी अनडायरेक्टेड ग्राफ। बाद में हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जो होगा थोड़ा अलग। अब हम देखें और तो व्हाट इज़ डिग्री ऑफ, यहाँ फॉर एग्जांपल ले कि 3, तो 3 की डिग्री होगी ऑल द नंबर ऑफ नोड्स दैट आर कमिंग और कनेक्टेड टू 3, ऑल द नंबर ऑफ एजेस दैट आर कनेक्टेड टू 3। जो यहाँ अपने पास कितनी है, 1, 2 और 3, मतलब यहाँ अपने पास 3 की डिग्री निकल के आती है 3। वैसे ही अगर एग्जांपल ले कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ 4, अगर 4 की हम डिग्री देखने जाए तो टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट आर कनेक्टेड टू 4 आर 1 एंड 2, मतलब यहाँ अपने पास हुई 4 की डिग्री हुई 2। सेम अगर अपने देखे जाए तो 1 की डिग्री हुई अपने पास 1 और 2, 2 ही। 2 की डिग्री भी हुई अपने पास 2, और लास्ट में हुई 5 की डिग्री अपने पास 1, 2 और 3, राइट। तो इसके ऊपर से हम डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ एनी नोड, दैट इज़ नंबर ऑफ एज that are attached to it, right। अगर पर ये डेफिनेशन हुई हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, राइट। और अगर हम एक इसकी प्रॉपर्टी होती है जो काफ़ी यूज में आएगी आगे, मेक श्योर कि आप ये कहीं लिख ले या याद रख ले इसको, जो होगी कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री that is presented in a graph is 2 multiplied by total number of edges that is presented in graph। और ये कोई डेफिनेशन या ये कोई इक्वेशन नहीं है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक बेसिक कॉमन सेंस है। ये देखिए यहाँ आपको एक एज दिख रही है, एज हमेशा किस दो चीज़ को कनेक्ट करेगी, ये दो नोड्स को, मतलब एक एज होगी वो हमेशा दो नोड्स को कनेक्ट करेगी, राइट। तो उस हिसाब से देखने जाए तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री क्या होगी हमारी, 2 इंटू एजेस। यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं तो इनका टोटल का सम हुआ 3, 2, 2, 2, 1, 2 और 6, 6, 12, राइट। और टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास यहाँ कितनी है, अगर हम गिने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। तो यहाँ हम देखने जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ डिग्री हमारे पास थी 12 और टोटल नंबर ऑफ़ एजेस हमारे पास है 6। ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल, राइट। अगर ये आप अनडायरेक्टेड एज में कहीं भी देखने जाएंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा फुलफिल आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब व्हाट अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम देखेंगे डिग्री कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, और इसके लिए हम सेम एग्जांपल लेंगे जो हमने ऊपर लिया था। ये हम ले लेते 5 नोड्स जिनको हम कनेक्ट करेंगे विथ एजेस विथ डायरेक्शन। ये हो गया यहाँ, ये हम जा सकते हैं यहाँ, ये हम जा सकते हैं यहाँ, और ये हम जा सकते हैं यहाँ। अब हम देखने जाए, इसको हम बोल देते हैं नोड नंबर 3। अब अगर हम नोड नंबर 3 के लिए यहाँ डिग्री कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं आएगी, यहाँ हमारे पास दो टर्म्स आएंगी कि व्हाट इज़ इन डिग्री ऑफ द थर्ड नोड एंड व्हाट इज़ द आउट डिग्री ऑफ द थर्ड नोड। आउट डिग्री ऑफ द थर्ड नोड, यहाँ हम इन डिग्री अगर देखने जाए तो इन डिग्री हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एजेस दैट आर कमिंग टू 3, दैट आर गोइंग इन टू 3, और वो हमको क्या मिलेंगी, ये एक जो 3 के अंदर जा रही है और ये दूसरी के जो 3 के अंदर जा रही है, 3 तक जा रही है, राइट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इन डिग्री ऑफ 3 क्या हुआ 2, और द सेकेंड थिंग इज़ आउट डिग्री। अब हम आउट डिग्री किसको बोलेंगे कि ऑल द एजेस दैट आर कमिंग आउट ऑफ द नोड, राइट। सी
दिस इज़ द एज दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द नोड 3 से हम इस नोड पे जा सकते हैं। और द 2 एजेस आर इन डिग्री, और ये हमारी हो गई आउट डिग्री। आउट डिग्री हमारे पास यहाँ कितनी होगी, सिर्फ एक होगी आउट डिग्री, और टोटल नंबर ऑफ डिग्री हमारे पास होगी 3। बट हम टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा मेन यहाँ मोटिव होगा इन डिग्री और आउट डिग्री कैलकुलेट करना। तो ये हो गई हमारे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, वो ये था हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरा कंसेप्ट जिसको बोलते हैं हम एज वेट। एज वेट, अगर हम एग्जांपल ले यहाँ इस तरह का, तो यहाँ हमारे पास एज प्रेजेंट है इस सारे नोड के ऊपर, और यहाँ हमको एजेस के ऊपर वेट्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 2 दिया, 1 दिया, 5 दिया, 7 दिया, राइट। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमें इस नोड से इस नोड तक जाने के लिए, या फिर इस नोड से इस नोड से इस नोड तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट लगेगी 5। सेम इसके लिए लगेगी हमें 7। पर अगर हमें कोई ग्राफ में एज वेट नहीं दी होगी, इफ़ नॉट गिवन, तो हम हमेशा उसको लेके चलेंगे यूनिट वेट। मतलब सबको हम कंसिडर करेंगे 1। अगर हमें नहीं दी होगी तो मतलब सबका वेट होगा सेम, सबका एक दूसरे तक जाने का कॉस्ट होगा सेम, जो कि होगा यूनिट वेट 1। तो यहाँ सारे कंसेप्ट जो हमें ग्राफ में आगे यूज़ करने पड़ेंगे वो ख़त्म होते हैं। अब हम डायरेक्ट जाएंगे ग्राफ की डेफिनेशन पे। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ? इट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस मतलब नोड्स जो एंड पॉइंट्स होते हैं, और एजेस जो उन एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ इज इक्वल टू द all the combination of vertices and edges, all the set of vertices and edges that is represented in a graph। तो यहाँ हमारा सारी टर्मिनोलॉजी ख़त्म होती है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।